हेलो स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर। अगर हम लोग किसी पार्टी से या किसी बैंक से वगैरह लोन टेकन यानी लोन लेते हैं तो क्या एंट्रीज हम लोग को करनी है, ये आज के टॉपिक में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर अगर लोन टेकन है तो क्या क्या एंट्रीज आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एंट्रीज की एक लिस्ट बनाई है। तो पहली एंट्री मुझे यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री बनानी होती है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट नोट की एंट्री करनी होती है। आफ्टर दैट थर्ड एंट्री है पेमेंट का, अगेन फोर्थ एंट्री पेमेंट की, और जो लास्ट की सेटलमेंट एंट्री है वो करेंगे जर्नल की। अभी रिसिप्ट के अंदर हम लोग लोन लेंगे और क्रेडिट नोट के अंदर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये क्रेडिट नोट की एंट्री की हम लोग यूज़ करेंगे। फिर जो पेमेंट के अंदर है, जो फर्स्ट पेमेंट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट का करेंगे जो पार्टी से किया लोन लिया था उसका, और सेकेंड पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट अमाउंट का, और जर्नल में एक एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टैली ओपन किया। टैली के अंदर मैंने ऑलरेडी कंपनी बनाई हुई है। कंपनी बनाने के बाद उसके फीचर्स पहले यस करने पड़ेंगे। तो फीचर्स के लिए शॉर्टकट है F11 प्रेस करूँगा तो अकाउंट फीचर्स में जाऊँगा। उसके बाद जाना है अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। यस करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा फीचर है दैट इज़ यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको भी यहाँ पे यस कर देना है। ये दो फीचर्स यस करने हैं। पहला जो फीचर था वो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का था, और सेकेंड फीचर यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। ये दो फीचर्स यस करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट करो। फिर बाहर आना है एस्केप करके, दैट इज़ गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। एस्केप प्रेस करूँगा तो गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग को एक वाउचर अल्टर करना पड़ता है, क्योंकि जो क्रेडिट नोट की एंट्री अभी हम लोग जब यूज़ करने वाले हैं वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए करने वाले हैं। तो अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप्स और यहाँ पे अल्टर, और यहाँ पे करेंगे क्रेडिट नोट में। यहाँ पे तो सब एज इट इज़ ही रखना है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना आपको। और नेम ऑफ क्लास में यहाँ पे एक क्लास को नाम दिया सिंपल इंटरेस्ट, और इसको यहाँ पे यस करना है। यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर दो। वापस एक बार देखेंगे क्या किया। अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप, और यहाँ पे अल्टर में जाना है क्रेडिट नोट में। यहाँ पे एज इट इज़ खाली सिंपल इंटरेस्ट, नेम ऑफ क्लास में सिंपल इंटरेस्ट, और यूज़ क्लास ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करना है। ये वाउचर अल्टर करने के बाद अभी हम लोग एंट्रीज पास करेंगे। तो एंट्रीज पास करने के लिए जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। जो लोन टेकन के अंदर पहला एंट्री यहाँ पे मैंने बताया था रिसिप्ट का। तो हम लोग पहले लोन लेंगे तो F6 फॉर रिसिप्ट, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर खुल गया। बाय कैश या बाय बैंक रहेगा, यहाँ पे एंटर कर दो। फिर पार्टी का नाम यानी मैंने कौन से पार्टी से लोन लिया, तो उसके लिए लेजर बनाएंगे Alt+C से। Alt+C क्रिएट करो। समझो मैंने मिस्टर ABC से लोन लिया, तो दैट गोज टू अंडर ग्रुप ऑफ लोन्स एंड लायबिलिटी। तो मिस्टर ABC को हम लोग रखेंगे लोन्स एंड
लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि मैंने मिस्टर ए से लोन लिया है तो मेरे ऊपर उसका लायबिलिटी रहेगा। फिर यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करेंगे, दैट इज एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस। जैसे ही यहाँ पे आप यस करोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर्स आएगा। यहाँ पे हम लोग को डालना है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने लोन उससे लिया। फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे रखा 3% और ये मेरा इंटरेस्ट है पर मंथ का है, तो पर मंथ, और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो, एक्सेप्ट। और समझो वो पार्टी से मैंने एक 5 लाख रुपीज़ लोन लिया, एंटर 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 एंड एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि मैंने मिस्टर ABC से 5 लाख रुपीज़ लोन लिया ऑन 1 अप्रैल को। समझो ये मैंने लोन लिया है, जो मेरा इंटरेस्ट पीरियड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डालता हूँ लोन लिया है मैंने 4 मंथ्स के लिए, 4 मंथ। तो अप्रैल में मैंने लोन लिया था, तो अप्रैल से 4 मंथ अगर हम लोग काउंट करेंगे, दैट इज अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो यहाँ पे जो बाकी की एंट्री मुझे करनी है 1 अगस्त को, तो यहाँ पे डेट चेंज करेंगे F2 से 1-8, यानी ये मेरा 4 महीना कंप्लीट हो गया। उसके बाद डेट चेंज करने के बाद जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए वाउचर है, दैट इज़ क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट के लिए शॉर्टकट है Ctrl+F8, Ctrl+F8 फॉर क्रेडिट नोट। यहाँ पे क्रेडिट नोट का वाउचर आ गया है और यहाँ पे करना है सिंपल इंटरेस्ट, जो नेम ऑफ क्लास हम लोग ने वाउचर अल्टरेशन के टाइम पे बनाया था। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एंटर कर दो। यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, एंटर करो। जो पार्टी का नाम है मिस्टर ABC, जैसे ही यहाँ पे पार्टी के अंदर एंटर करोगे तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। स्टूडेंट्स, डेट चेंज करना भूलना नहीं है। जो भी आपका क्रेडिट पीरियड है, इंटरेस्ट का जो भी पीरियड है, फॉर एग्जांपल 6 मंथ, 1 ईयर, 8 मंथ, वो उसके बाद का आपको डेट डालना है। मैंने लोन जब रिसिप्ट की एंट्री पास की थी तभी वहाँ पे 1 अप्रैल डेट था और उसके 4 महीने बाद का मैंने डेट डाला, दैट इज़ 1 अगस्त। जैसे आप यहाँ पे सब प्रॉपर करते हो तो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आनी चाहिए और आ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि 60,000 इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट लेजर बनेगा Alt+C से। अब ये जो मेरी अमाउंट है 60,000, यहाँ पे ये मेरे लिए है इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि अभी ये मुझे लोन उसका वापस देना है, जो इंटरेस्ट है मुझे उसको पे करना है और वो जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि मुझे उसको पे करना है। यहाँ पे अभी एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करना नहीं है, एज इट इज़ इसको एक्सेप्ट कर दो। और यहाँ पे देखोगे तो क्रेडिट में इंटरेस्ट, क्रेडिट में पार्टी का नाम आया था जिसके अंदर अमाउंट ऑटोमेटिक आ गई, और डेबिट में हम लोग ने लेजर बनाया इंटरेस्ट पेएबल का, जिसको अंडर ग्रुप रखा करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर दो। अभी यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल गई और इंटरेस्ट की अमाउंट भी मुझे मिल गई, तो मुझे उसका लोन रीपे करना है, यानी वापस देना है। तो F5 पेमेंट करेंगे उसका। समझो मैं पेमेंट करता हूँ बाय कैश से। अगर मैं यहाँ पे पार्टी का नाम चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मिस्टर ABC रखा था, तो यहाँ पे जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वही हम लोग को डालना है, क्योंकि जो 60,000 है दैट इज़ अवर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे उसका प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करेंगे, एक्सेप्ट। और जो सेकेंड पेमेंट बनेगा बाय कैश, यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे Alt+C और इंटरेस्ट पेड।
और दैट गोज़ टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो मैंने एक्स्ट्रा जो मेरा पेमेंट हो रहा है 60,000 का, वो मेरे लिए क्या है यहाँ पे एक्सपेंस है, मेरा खर्चा है, वो इसको एक्सेप्ट कर दो। और जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी दैट इज़ 60,000, एंटर एंटर, यहाँ पे लिख सकते हो आप इंटरेस्ट पेड टू मिस्टर ABC, यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर दो। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 एंट्रीज हम लोग ने पास की है। जो पहला पेमेंट किया था बाय कैश से 5 लाख, पार्टी का जो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग ने उससे ली थी, और सेकंड पेमेंट किया इंटरेस्ट का, जो मिस्टर ABC को इंटरेस्ट पे किया। और एक क्रेडिट नोट की एंट्री देखेंगे तो डेट चेंज करने के बाद पार्टी का नाम पहले आएगा, जिसके अंदर अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। और डेबिट में इंटरेस्ट पेएबल का लेजर बनाया Alt+C से, जिसको ग्रुप रखा सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी यहाँ पे देखेंगे कि आप 60,000 उसका पेंडिंग बता रहा है यहाँ पे। इसका लेजर भी आप चेक करके देख सकते हो। लेजर कैसे चेक करते हैं, गो टू डिस्प्ले, उसके बाद अकाउंट्स बुक, यहाँ पे लेजर और मिस्टर ABC। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो करंट टोटल है या क्लोजिंग बैलेंस में उसका 60,000 अभी भी रिमेनिंग शो हो रहा है यहाँ पे। ये मुझे 0 शो करना है। तो 0 शो करने के लिए वापस बाहर आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में एक सेटलमेंट एंट्री बनाएंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। उसका शॉर्टकट है F7 फॉर जर्नल एंट्री। जो सेटलमेंट एंट्रीज होती है, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, वो जर्नल वाउचर के अंदर रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ पे क्या रखना है, क्रेडिट नोट के अपोजिट रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे कि क्रेडिट नोट में पार्टी का नाम था क्रेडिट में और इंटरेस्ट पेएबल था डेबिट में। तो उसके अपोजिट एंट्री बनाओगे तो ऑटोमेटिक वो सेटल हो जाएगा। F7, यहाँ पे डेबिट में रखेंगे पार्टी का नाम, और जो एडजस्टमेंट अमाउंट थी दैट इज़ 60,000, जो इंटरेस्ट की अमाउंट एडजस्ट करनी थी। और यहाँ पे CR मैन्युअली टाइप करो क्रेडिट, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों का भी करंट बैलेंस यहाँ पे 0 आ गया है। और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दो, ये सेटलमेंट हो गया है। इसका रिपोर्ट वापस चेक करेंगे तो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे अकाउंट्स बुक, लेजर और मिस्टर ABC। तो यहाँ पे आप देखोगे जो डेबिट अमाउंट है 5,60,000 और क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे उन दोनों का टोटल देखोगे 5,60,000। अब यहाँ पे ये 3 ही एंट्री शो कर रहा है, क्योंकि जो मैंने लोन लिया था, रिसिप्ट की एंट्री जो की थी वो 1 अप्रैल को की थी। तो यहाँ पे उसकी सारी एंट्री शो करनी है। तो यहाँ पे F2 दबाएंगे, जो उसका पीरियड था फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च में यहाँ पर डालता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डेबिट अमाउंट है पूरा 5,60,000 हुआ और क्रेडिट अमाउंट मेरा 5,60,000 हुआ, यानी इसके साथ मेरा पूरा लोन का सेटलमेंट यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे वापस एक बार देखेंगे एंट्रीज क्या क्या की थी हम लोग ने। जो 1 अप्रैल को एंट्री पास किया था वो रिसिप्ट का किया था। उसके बाद डेट चेंज करने के बाद ये क्रेडिट नोट की एंट्री हम लोग ने बनाई, जिसके अंदर क्रेडिट में पार्टी का नाम रखा और डेबिट में इंटरेस्ट पेएबल रखा। उसके बाद एज इट इज़ डेट रखना है 1 अगस्त, उसके बाद डेट चेंज नहीं करना है। जो पार्टी से पेमेंट हम लोग ने पार्टी को पेमेंट दिया दैट इज़ 5 लाख पेमेंट, और जो नेक्स्ट पेमेंट दिया इंटरेस्ट का वो 60,000 था। और दिस इज़ द जर्नल एंट्री लाइक सेटलमेंट एंट्री, जो क्रेडिट नोट के अपोजिट यहाँ पे एंट्री हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद उसका रिपोर्ट भी चेक करना मैंने आपको बताया। रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं, डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे अकाउंट्स बुक में लेजर और मिस्टर ABC यहाँ पे देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे दोनों का शो हो गया है और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 0 आ गया है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियोस के अंदर हम लोग ने देखा कि लोन टेकन की एंट्रीज कैसे करनी है,
उसके अंदर रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, पेमेंट, पेमेंट और जर्नल, ये 5 एंट्री हम लोग ने यहाँ पे देख ली। तो ये वीडियोस के अंदर हम लोग ने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टॉपिक देखा। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग टैली का एक टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि लोन गिवन, अगर हम लोग किसी को लोन देते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्या एंट्रीज हम लोग करते हैं। तो अगर हम लोग किसी को लोन देते हैं तो जिसके अंदर फर्स्ट एंट्री आती है पेमेंट की, यानी जब हम लोग उसको लोन देंगे। फिर डेबिट नोट जिसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर रिसिप्ट के अंदर हम लोग जो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस लेंगे, जर्नल में एडजस्टमेंट एंट्री होती है। और अगेन रिसिप्ट में अपना जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो हम लोग रिसिप्ट करेंगे। तो ऐसी 5 एंट्री यहाँ पे आती है, पेमेंट, डेबिट नोट, रिसिप्ट, जर्नल और रिसिप्ट। तो चलिए टैली में हम लोग देखते हैं कि इसकी एंट्रीज कैसे पास करते हैं। सबसे पहले टैली ओपन करेंगे। एक मैं एग्जांपल के लिए कोई कंपनी क्रिएट करता हूँ। क्रिएट कंपनी, महाराष्ट्र, बाकी एज इट इज़ एक्सेप्ट करें इसको। तो इसके लिए पहले सबसे पहले हम लोग फीचर्स अनेबल करेंगे। तो फीचर्स के लिए शॉर्टकट है F11 फॉर फीचर्स। इसके अंदर जाना है अकाउंटिंग फीचर्स में, यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करना है। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। यस करने के बाद सेकंड एक फीचर है दैट इज़ यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसको भी यस करेंगे। दोस्तों ये फीचर यस करने के बाद ही इसका वाउचर एक्टिवेट होता है। तो दोनों फीचर यस करो। यस करने के बाद एंट्री पास करो। एंट्री फीचर एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग को वाउचर में थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है, जिसके अंदर अकाउंट्स इन्फो में जाके यहाँ पे वाउचर टाइप में यहाँ पे अल्टर, हम लोग लोन गिवन कर रहे हैं, गिवन के लिए डेबिट नोट में जाएंगे, डेबिट नोट, और यहाँ पे हम लोग को एक क्लास बनाना है जिसको नाम दिया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग को यस करो। वापस एक बार देखो कहाँ पे गए हम लोग। पहले गए अकाउंट्स इन्फो में, उसके अंदर वाउचर टाइप्स में यहाँ पे अल्टर, और इसके अंदर डेबिट नोट, और डेबिट नोट में जाके नेम ऑफ क्लास दिया सिंपल इंटरेस्ट, और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करके एक्सेप्ट किया। उसके बाद हम लोग लोन दे रहे, तो इसके लिए पहली एंट्री हम लोग करेंगे पेमेंट की, दैट इज़ F5 फॉर पेमेंट। मैं 1 अप्रैल को सपोज़ किसी को लोन दे रहा हूँ बाय कैश, Alt C करके, समझो मिस्टर ABC है। अभी लोन दे रहा हूँ तो मेरे लिए ये है लोन्स एंड एडवांस असेट, क्योंकि मैं दे रहा हूँ तो मेरे लिए असेट है। और यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करना है। इसको यस करोगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट पूछेगा। समझो फॉर एग्जांपल 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर मंथ, और यहाँ पे एक्सेप्ट करो। और समझो मैंने 5 लाख का लोन दिया और यहाँ पे एक्सेप्ट। अभी मैंने यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल 4 महीने के लिए लोन दिया, तो अप्रैल से 4 महीने काउंट करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, और बाकी के इंटरेस्ट करेंगे 1 अगस्त को, 1-8, तो 4 महीने काउंट हो जाएंगे। तो
तो पेमेंट की एंट्री हमारी हो चुकी है। अभी नेक्स्ट एंट्री जो है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ डेबिट नोट। उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl F9 फॉर डेबिट नोट। और जो क्लास हम लोग ने बनाया था वो है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे इधर इनवॉइस नंबर नहीं है, इसके लिए एज इट इज़ करेंगे मिस्टर ABC। आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी यहाँ पे, जो 1 लाख है। और नेक्स्ट 2 में जो लेजर बनेगा Alt C करके इंटरेस्ट रिसीवेबल का, क्योंकि वो इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है, और दैट गोज़ टू करंट असेट, क्योंकि मेरे लिए वो क्या है, असेट है। 1 लाख एक्सेप्ट। अभी 5 लाख मैंने लोन दिया था, 1 लाख इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया है। अभी मुझे जब उससे वापस पैसा लेना है तो मैं F6 में जाके रिसीव करूँगा बाय कैश टू मिस्टर ABC। और इससे जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट दिया था दैट इज़ 5 लाख, उतना ही रिसीव करूँगा, क्योंकि 1 लाख की अलग से एंट्री बनेगी, हो जाएगी रिसिप्ट में। पहले इसका एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाना पड़ता है F7 में जाके। यहाँ पे मिस्टर ABC 1 लाख, तो इसका बैलेंस यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल रखो, और यहाँ पे 2 में रखो ABC, तो इसका बैलेंस यहाँ पे 0 हो गया। और जो 1 लाख बचा है अगेन रिसीव करेंगे बाय कैश, यहाँ पे Alt C करके इंटरेस्ट रिसीव्ड का लेजर बनेगा, और दैट गोज़ टू इनकम। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये इनकम हो गया। और यहाँ पे कितना इनकम आया, इंटरेस्ट था 1 लाख का, सॉरी 1 लाख का, और यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों वापस एक बार एंट्रीज रिपीट करो। इसको चेक करना है तो जाएंगे डिस्प्ले में, अकाउंट्स, बुक में, लेजर में जाकर ABC, जिसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे F2 करोगे तो 1 अप्रैल से लेके अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यहाँ तक भी चलेगा। तो पहले हम लोग ने पेमेंट किया, उसके बाद एक डेबिट नोट की एंट्री बनाई जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, फिर रिसीव किया 5 लाख, और जर्नल में एडजस्ट करके रिसीव्ड में 1 लाख यहाँ पे हम लोग ने रिसीव किया। दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट वगैरह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।